स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी आध्यात्मिक साधक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और कोई भी साधक जिनके प्रश्न हो ज्ञान मार्ग से संबंधित वो पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो दिख रहा होगा आपको। मैं उन्हीं प्रश्नों से शुरू करता हूं, पर अगर कोई और कुछ भी पूछना चाहता है तो वो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मानदंड क्या होता है, कैसे जाने कि सही मानदंड क्या है। तो जब हम ज्ञान मार्ग के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। वैसे अगर आप मानदंड को अपने जीवन के किसी भी अनुभव से या फिर कभी भी अगर आपको कोई भी किसी भी परिणाम तक पहुंचना होता है तो आप कोई ना कोई मानदंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ अच्छा है या कुछ बड़ा बुरा है, आप पहले से ही एक फल की इच्छा करते हैं और उस इच्छा तक, उस फल तक अगर पहुंचने का अगर रास्ता आपको सही लगता है या जो तरीका आप चाहते हैं उसे आप उचित मानदंड के श्रेणी में डाल देते हैं। उसी तरह से जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमें सत्य, हमारा जो लक्ष्य होता है साधक का, वो सत्य तक पहुंचना होता है। इसलिए एक मानदंड बनाया जाता है। सभी मार्गों में मानदंड हो सकते हैं और सभी जैसे भी किसी भी मार्ग का प्रणाली होगा या क्रिया प्रणाली होगी उस हिसाब से उसका मानदंड बनता है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम सत्य और असत्य में भेद करने के लिए मानदंड बनाते हैं और ये मानदंड पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप परम सत्य तक पहुँचना चाहते हैं तो आपका मानदंड भी ऐसा होना चाहिए जो सभी प्रकार के मिथ्या को छान दे, कम से कम आपको बता सके कि क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो अगर आप परम सत्य की तलाश में निकले हैं तो आपका मानदंड भी उच्च कोटि का होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम मानदंड का इस्तेमाल करते हैं वो परिवर्तनशीलता पर आधारित है। अगर कोई भी चीज़ परिवर्तित हो गया तो उसे हम सत्य नहीं मानते हैं और जो अपरिवर्तनीय रहेगा वही सत्य रहेगा। तो साधक का पहला लक्ष्य यही होता है कि इसको जान पाए क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है, क्या है जो नित्य एक ही जैसा रहता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी समय अगर उसको देखने जाएं, ढूंढने जाएं, उस पर चर्चा करें तो वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, जो कि आप स्वयं हैं। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वही सत्य है। तो मानदंड हमेशा ही आपको आपके मन के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचाने का एक तरीका है। और ज्ञान मार्ग का मानदंड परिवर्तनशीलता पर आधारित है। जो भी परिवर्तन नहीं होगा वही सत्य होगा। और कैसे जान सकते हैं कि मानदंड सही है या नहीं? बहुत सरल है। आपका जो भी लक्ष्य है, अगर आप अपने बनाए हुए मानदंड के अनुसार उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं तो वो सही मानदंड होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है और आप चयन करना चाहते हैं कि पैदल जाए या फिर फ़्लाइट से जाए। वहाँ पे आप कुछ मानदंड बना सकते हैं। अगर आप पैदल चलने का निर्णय लिए तो कई दिन लग सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका सही नहीं है। कुछ ही दिनों में आपको ये समझ में आएगा कि ये मानदंड गलत था जिसकी वजह से आपने पैदल चलने का निर्णय लिया। तो बहुत ही सरल है जानना कि मानदंड सही है या नहीं। अगर आपको सुख मिल रहा है, का अनुभव हो रहा है, तो जिस जिस भी मानदंड का आपने चयन किया है वो सही है। और जैसे जैसे किसी भी कार्य का जो प्रभाव होता है आपके जीवन पे बढ़ता चला जाएगा या जीव के जीवन पे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि मानदंड भी कठोर होते चले जाते हैं। और जब ये आध्यात्मिक वातावरण में आ जाता है तो साधक के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये निर्धारित कर पाना कि जिस दिशा में वो जा रहा है क्या वो वास्तविकता में सत्य है या नहीं। इस कारण से उसका मानदंड सर्वोच्च स्थान पर होता है और सभी प्रकार के मिथ्या को ये छान सकता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, बोलकर या लिखकर। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि माया को सत्य क्यों नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ माना जा रहा है कुछ भी। आपका पूरा प्रयास जानने पर ही होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो, आपकी प्रगति ऐसी नहीं हो पाएगी अगर आप कुछ मान लेंगे तो।
माया को सत्य यहाँ पे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से परिवर्तनशील है। जैसा हमने पहले प्रश्न पर चर्चा किया कि मानदंड क्या होना चाहिए, उसी तरह से अगर आप इस मानदंड में डालेंगे माया के किसी भी घटना को या कोई भी अनुभव को डालेंगे, तो आप यही पाएंगे कि नित्य परिवर्तनशील है। यहाँ आप कुछ भी पकड़ नहीं सकते हैं। अगर जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो सत्य के साथ रहना या तो असत्य के साथ रहना। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो निश्चित है कि वो सत्य के साथ ही रहना चाहेगा, अर्थात माया में जीवन तो जीना ही होगा, पर माया से कोई आसक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही कर्म करना चाहिए किसी भी साधक को। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे आसक्ति कह सकते हैं या लिप्त हो जाना कह सकते हैं। और अगर एक बार आप माया के स्वभाव पर मनन करके देखें, तो आप पाएंगे यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परिवर्तन जिसमें ना हो। अगर आप कुछ भी किसी भी अनुभव पे टिकने का प्रयास करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। आपको आपका ये स्वयं का ही अनुभव होगा कि अगर एक ही कार्य को आप बार बार करते हैं तो अलग अलग फल आते हैं। आप बहुत प्रयास करके एक ही जैसे कार्य को बार बार करके भी फल लाने का प्रयास कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ भेद फल में निश्चित आ जाता है। आप कुछ भी करके एक ही जैसा फल हमेशा नहीं पा सकते हैं। तो अगर आप अपना पूरा जीवन इस परिवर्तनशील माया पे निर्भर कर रखेंगे, तो निश्चित है कि आपके मन के अनुसार जीवन नहीं चलेगा और ये दुख का कारण बन जाएगा। आप किसी भी प्रकार का अनुभव ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा सौर मंडल ही क्यों ना हो, अगर उसको समय दिया जाए तो वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर इसी परिवर्तन को आप कल्पना कर सकते हैं तो कीजिए कि बहुत ही कम समय में अगर ये परिवर्तन हो जा रहा है, तो फिर क्या आप इसे सत्य मानेंगे? केवल इतना हो रहा है कि मनुष्य के जीवन काल से ज़्यादा समय लग रहा है किसी परिवर्तन को होने में, इस वजह से हम उसे सत्य मान लेते हैं या हमें लगने लगता है सत्य है, इस अज्ञान में फंस जाते हैं। पर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर आपके सामने तुरंत बदल जाए तो फिर ये भ्रम नहीं होगा कि वो मिथ्या थी। और ये परिवर्तनशीलता माया के हर आयाम पर लागू होती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अनुभव को आप आसानी से उसमें परिवर्तन ना देख पाएँ, पर अगर थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है तो वो पूर्ण परिवर्तन का संकेत है। अगर एक बहुत बड़ा सा पर्वत श्रृंखला है, अगर उसमें थोड़ा भी पत्थर टूट जा रहा है तो निश्चित है कि एक दिन वो पूरा टूट जाएगा, एक दिन वो निश्चित रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने बहुत ही सरल मानदंड दे के हमें आसानी से बता दिया कि क्या सत्य है क्या असत्य है। केवल अगर परिवर्तन हो जाए तो उसे मिथ्या मान सकते हैं, और ये आपको अपने अनुभव में देखना, ढूंढना होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल कर या लिख कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कभी कहा जाता है कि द्वैत सत्य है, कभी कहा जाता है कि अद्वैत में रहने के लिए दो सत्य कैसे हो सकता है, द्वैत और अद्वैत। तो वास्तविकता में केवल अद्वैत ही है। जब ऐसा कहा जाता है साधक को द्वैत में अपना साधना करने के लिए साक्षी भाव का, तो केवल इतना ही प्रयास होता है गुरु का कि आप माया से पूरी तरह से विरक्त हो जाएं। शरीर भाव जो आपका बना हुआ है, जो कर्ता भाव बना हुआ है, उससे आप हट जाएं। एक बार में ये संभव नहीं है कि माया से आपको अद्वैत तक ले जाया जा सके। ऐसा हो सकता है कुछ साधक बहुत ही प्रतिभाशील होते हैं, वो जा सकते हैं सीधे माया से अद्वैत के स्तर पर अधिकांश साधक द्वैत के स्तर तक आ सकते हैं बुद्धि की मदद से। बुद्धि वो आखिरी पड़ाव है जहाँ तक आप तर्क करके या अपने अप्रोक्ष अनुभव से माया को छोड़ सकते हैं और अद्वैत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो जो स्थान है, वो जो मील का पत्थर है, वो द्वैत का स्तर है। यहाँ पर आप स्वयं को जानते हैं और सारे अनुभवों को देख पाते हैं। ये जान पाते हैं कि जो भी दिख रहा है, जिस भी चीज़ का आपको अनुभव हो रहा है, वो आप नहीं हैं। आप वही हैं जो इन सभी अनुभवों को जान रहा है। और ये आखिरी क्षमता है बुद्धि की, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि द्वैत तक रहने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, जब आप साक्षी भाव में रहना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है, जब आप अपने वास्तविक ज्ञान में रहते हैं तो इस जीव से अनासक्ति होने लगती है। जो हर बार का ये
परेशानी रहता है कि जीव कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे ज़िंदा रहेगा, इससे आपका दूरी बढ़ने बढ़ने लगता है। आप आसानी से देख पाएंगे बहुत सारे कार्यों में जीवन में, बहुत ही छोटे छोटे कार्य होंगे, जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं या जब किसी से बात करते हैं, जब या फिर जब चाय भी पीते हैं, कि यहाँ कोई भी करने वाला नहीं है। ये सारे कार्य जो भी आसान कार्य हैं उस पर आपका ध्यान पहले जा सकता है आसानी से, कि सारे कार्य अपने आप ही हो रहे हैं। और यहाँ पर फिर बुद्धि और मजबूत होती चली जाती है कि वास्तविकता में मैं अनुभव करता ही हूँ। भले ही बार बार विचार ऐसा आ जाए कि शरीर की रक्षा करनी है या फिर संबंधियों को देखना है, पर साक्षी भाव में रहने से ये दूरी बनने लगती है। और उसके बाद द्वैत से अद्वैत की यात्रा शुरू होती है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं, कोई करने वाला नहीं। ये आपको द्वैत के स्तर पर ही पता चल जाएगा, और वो जब होना है तब होगा। इसलिए सत्य दो नहीं है, सत्य एक ही है, अद्वैत। बस कुछ क्षण के लिए आपको द्वैत के स्तर पर रहना होता है, जहाँ पर आप साधना कर रहे होते हैं अपने वास्तविक स्वरूप में रहने का। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का तत्व कैसे है। तो अगर आप को तत्व की परिभाषा पता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है, जो बच जाता है किसी भी अनुभव में, उसे तत्व कहते हैं। तो अगर आप किसी भी अनुभव को ढूंढने का प्रयास करें, किसी भी अनुभव पर अगर विश्लेषण करें और देखने का प्रयास करें ये बना किस चीज़ से है, अंत में आपको केवल आप ही मिलेंगे। सब हट जाएगा, सारे प्रकार के अनुभव हट जाएंगे, अंत में केवल आप ही रह जाएंगे। जैसा एक उदाहरण हमेशा जो देते हैं हम लोग, कि अगर ये पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? कोई कह सकता है कि सौरमंडल में है। सौरमंडल इस पूरे ब्रह्मांड में है। और फिर ब्रह्मांड कहाँ है, तो उसका कुछ उत्तर नहीं आता है। आप बोल सकते हैं कि और बड़ा ब्रह्मांड, तो वो और बड़ा ब्रह्मांड कहाँ है। तो अंत में आप ये पाएंगे कि अनुभवों के परे हमेशा अनुभव करता रहता है, और अनुभव करता रहता है इसलिए अनुभवों का पता चलता है। जो बच जाता है परिभाषा के अनुसार वही तत्व है, और आप हमेशा बचे रहेंगे। जब तक ये जानने की चेष्टा रहेगी कि मेरे सामने क्या उपस्थित है, तब तक आप रहेंगे, और आप जानेंगे कि आप हैं, इसलिए अनुभव का आपको ज्ञान हो रहा है। तो इन कारणों से कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का तत्व है, और जितने भी अनुभव हैं वो केवल एक संभावना मात्र है। जब ये विलय हो जाता है अनुभव और अनुभवकर्ता का, तो जो अनुभव आपको दिख रहे हैं उसे ये कह पाना कि ये संभावना मात्र है, ये बहुत ही सरल हो जाता है। अगर वहाँ तक ना भी जाएं और अभी की बस बात करें, तो आप हमेशा रहेंगे किसी भी अनुभव के पीछे। अगर आप नहीं रहेंगे तो अनुभव भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव अनुभवकर्ता पे आश्रित है, बस इतना ही है कि ये दोनों हमेशा साथ में ही दिखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आज के 2 प्रश्न बचे हैं, अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या अस्तित्व के केवल 2 ही भाग संभव है, अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में। तो इस पर भी आप मनन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मनन कर सकते हैं कि अस्तित्व में 3 प्रकार के उसके भाग हो सकते हैं, एक अनुभव, अनुभवकर्ता और एक कुछ और। तो ये जो कुछ और होगा उसके बारे में कैसे पता चलेगा? या तो उसका अनुभव हो रहा होगा हमें, या तो वो जो तीसरा चीज़ है वो अनुभव कर रहा होगा। इन दोनों ही श्रेणी में बस डाला जा सकता है। कुछ भी अगर प्रकट हो जाए तो उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? हमें पता चल जाता है उसके बारे में, उसका अनुभव हो जाता है। तो अगर जो तीसरी चीज़ है, अगर वो अनुभव के श्रेणी में भी ना आए और अनुभवकर्ता के श्रेणी में भी ना जाए, तो उसका ज्ञान कभी नहीं होगा, और फिर वो काल्पनिक चीज़ रह जाएगी, जिसका ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। वो कल्पना ही हो सकती है। कोई कह सकता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता की श्रेणी में नहीं है, पर हो सकता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो फिर ये पूरी तरह से कल्पना हो जाएगी। क्योंकि
आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको अपरोक्ष अनुभव होगा किसी चीज़ का। या तो फिर आप उस पर तर्क लगा सकते हैं, पर अगर ये तीसरी चीज़ के बारे में अनुभव और अनुभवकर्ता को छोड़कर अगर अस्तित्व में कुछ और रहा तो वो पूरी तरह से काल्पनिक हो जाएगा। तो उस पर तर्क भी नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। तर्क भी लगाने जाएंगे तो वो अनुभव की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो अनुभव और अनुभवकर्ता को छोड़कर कोई और भाग नहीं हो सकता है इस अस्तित्व का। पर इस पर आप मनन कर सकते हैं, और अगर कुछ लगे तो फिर आप कुछ, अगर और प्रश्न आए या फिर कुछ विचार आए तो बता सकते हैं आप संदेश के माध्यम से। मैं आज के आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ। साधक पूछ रहे थे, क्या स्वयं का दर्शन कोई विशेष अनुभव होगा? नहीं, जब स्वयं का दर्शन कहा जाता है, अर्थात जब आत्मज्ञान आपको होता है, तो आपको केवल यही पता चलेगा कि मैं हमेशा से यही था, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं खुद को शरीर मान रहा था, या फिर कोई रिश्ता, कोई नाम, कोई डिग्री मान रहा था। आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि आप वो हैं जो सभी अनुभवों के पड़े हैं हमेशा से। आप जब एक एक करके सारे अनुभवों को हटाते हैं, और ये बहुत ही सरल विधि है इस तक अपने स्वयं तक पहुंचने का, जिसे नीति नीति कहते हैं। आप एक एक करके जितने भी अनुभव आप जान सकते हैं उसको लिख लीजिए, और फिर उन अनुभवों में से ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कौन सा अनुभव आप हो सकते हैं। आप यही पाएंगे कि जिस भी अनुभव पे आप उंगली रख रहे हैं कि ये अनुभव शायद मैं हो सकता हूँ, उसका जानकारी आपको पहले ही मिल रहा होगा। और अगर वो अनुभव ना भी रहे किसी परिस्थिति में, तो आप रहते हैं। आपको ऐसा हो सकता है बहुत बार भ्रम हो जाए, या फिर बस कोई बताने के लिए नहीं, इस कारण से आप फंस जाए किसी अनुभव पर फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ साधक होते हैं जो बोलते हैं कि शुरुआती साधक, कि शायद मैं शरीर हूँ, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो मुझे नहीं पता क्या होगा। पर इसका भी जो अनुभव है वो आपको रोज़ होता है। जब आप स्वप्न में होते हैं तो शरीर नहीं होता है आपका शरीर बिस्तर पे होता है, और आप स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। फिर भी कोई और शरीर होता है, कोई और जानने वाला जो अनुभव करता है वो वहाँ भी होता है, किसी और शरीर को देख रहा होता है। पर आपको ये निश्चित पता है कि आपका शरीर उस समय बिस्तर पर है, जिस शरीर को आप जागृति में जानते हैं। तो एक एक करके आप अगर सारे अनुभवों पे उंगली रखने लगे और खुद से प्रश्न करें कि क्या ये अनुभव मैं हूँ, तो आपको यही पता चलेगा कि ये जो सुन रहा है, जिसे ये दिख रहा है, वो ही आप हैं, और वो पहले से ही आप हैं। ऐसा कुछ भी विशेष नहीं होगा, कोई भी विशेष अनुभव नहीं होगा आपको जब आपको स्वयं का ज्ञान होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। उषा जी का एक प्रश्न है, परवीन जी, सत्संग 25 गुरु जी से टू प्रैक्टिस अक्षरभाव एंड फॉल इन लव विद इट सो ब्यूटीफुली, कैन यू थ्रो लाइट मोर लाइट? हाँ उषा जी, जैसा गुरु जी कह भी रहे हैं कि साक्षी भाव में साधक का एक ही काम ही होता है ज्ञान मार्ग में, साक्षी भाव को जितना प्रबल कर सके उतना प्रबल करने का। और आप ये देखेंगे साक्षी भाव में रहने से बहुत सारा जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं। बहुत बार अगर आप देखेंगे तो आम मनुष्य जीवन में अनावश्यक ही कर रहा होता है। कोई उसे बोल देगा कि ये बहुत ही कठिन नौकरी है, नहीं कोई नहीं कर सकता है, तो वो एक साधारण व्यक्ति उसको अपना लक्ष्य बना लेगा, मैं करके दिखाऊंगा। या कोई बोल देगा कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, इसे बहुत कम लोग पास कर पाते हैं, तो एक साधक अपने जीवन का 4, 5, 6 साल बिता देगा उस परीक्षा को पास करके वहाँ से डिग्री लेने के लिए। आप पाएंगे कि जीवन में सभी मनुष्य दूसरों की इच्छाओं को ही लेके चल रहे हैं। जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो ये विवेक जागृत हो जाता है कि क्या आप नहीं है और क्या आप पे थोपा जा रहा है। शायद ये पहले भी पता हो, पर साक्षी भाव से बल मिल जाता है, और फिर जीवन से अनावश्यक अपने आप ही हटने लगते हैं। आप पाएंगे कि अगर पहले को किसी रिश्तेदार से ज़्यादा लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है, दोनों ही मिथ्या है, और दोनों का कोई प्रभाव जीवन में पड़ता भी नहीं है। अनंत प्रकार की लड़ाइयाँ पहले हो चुकी हैं, और आप देखेंगे कि
जीत कर भी या फिर हार कर भी उसका जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। जीवन चल रहा है जैसे चलना था। साक्षी भाव में ये बात आपको पता रहेगी पहले से ही कि सभी चीज़ मिथ्या है, यहाँ पर मुझे किसी के साथ लिप्त नहीं होना है। हाँ, जो आवश्यक है किसी परिस्थिति में, जैसे कि कोई बच्चा है वो बहुत ही जिद कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, उस समय आपको नाटक करना पड़ सकता है एक कठोर माँ का, पर वो भी पता है, आपको पता रहेगा कि ये मिथ्या ही है जो मैं कर रही हूँ, और ये भी साक्षी भाव में ही कर्ज किया जा सकता है। जीवन से जितनी भी परेशानियाँ हैं वो अपने आप ही कम होने लगेंगी, और कुछ समय लगेगा, 1-2 साल लग सकता है, जब जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी अपने आप समाप्त होने लगेंगी। और साक्षी भाव में रहने से, जब आप इस भाव से कोई भी कर्म कर रहे हैं कि आप नहीं हैं, जब आप ये जान कर रहे हैं कोई भी कर्म कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है, सब सारे अनुभव अपने आप हो रहे हैं, उस परिस्थिति में कोई कर्म बंधन भी नहीं बनेगा नए कर्मों का। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि साक्षी भाव से प्रेम करना चाहिए। साक्षी भाव ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी लड़ाई बंद हो गई है। आपका प्रश्न है कि कैसे साक्षी भाव में लंबे समय तक रहा जा सकता है। तो जैसा हमने पहले प्रश्न पे और दूसरे प्रश्न पे भी चर्चा किया कि साक्षी भाव माया ही है, ये ज्ञान माया ही है। इसमें इसे आप नित्य या फिर 24 घंटे कर पाएँ, ये थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि माया में कुछ भी नित्य नहीं होता है, आता है जाते रहता है। पर आप इसको लंबे समय तक करने के लिए कुछ उपाय बना सकती हैं, जैसा शायद पहले भी बताया था मैं आपको, या गुरुजी के वीडियोस में भी हैं। आप कुछ चिन्ह बना सकती हैं अपने फ्रिज के पास, टीवी के पास, जो भी आप काम करती हैं डेली, उसके सामने कुछ चिन्ह रख सकती हैं, जिससे कि आपको बार बार याद आता रहे साक्षी भाव के बारे में। अपने फ़ोन का पासवर्ड रख सकती हैं साक्षी भाव का कोई कॉम्बिनेशन, या फिर आप उन चीज़ों को इस तरह से रंग दें जिन चीज़ों को आप हमेशा इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि आपको बार बार याद आ जाए। और आप बैठ के मनन भी कर सकती हैं कि किन परिस्थितियों में आपका साक्षी भाव चला जाता है। जब आपका साक्षी भाव चला जाता है और अगर उन परिस्थितियों को आप जानेंगे तो आप पहले सचेत हो सकती हैं। सभी साधक ऐसे ही करते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इच्छा करने वाला कौन है? कोई नहीं, पर जितना सांकेतिक प्रयास आप कर सकती हैं उतना आप कीजिए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है जिससे कि बहुत कठिनाई हो जाए जीवन में, या फिर पश्चाताप हो किसी तरह का कि मुझसे साक्षी भाव नहीं हो रहा है। जितना सुलभ तरह से हो पाए उतना आप करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं, और मैं कुछ समय इंतज़ार करता हूँ। उषा जी कुछ लिख रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है उषा जी कि आपको गुरु मिल गए हैं। अब आपको केवल मनन करना है सभी बातों पे जो बताया गया है। अगर बाकी साधकों के प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।